हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हो चुकी है शाम का टाइम हो चुका है, मतलब कुछ अभी 3 से 4 बज रहे होंगे। और मैं अभी सब्जी इसलिए बना रही हूँ तो वो आपको व्लॉग में आगे मिलेगा, तो आप कंटिन्यू व्लॉग को देखते रहिएगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ सुरजना की फली। और यहाँ जो सुरजना की फली को हम मुनगा की सब्जी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये सब्जी मैं काट रही हूँ तो इसको छीलने का और काटने का बहुत सिंपल तरीका है। तो जैसे हम 3 से 4 ही हम मेंबर के लिए ये सफिशेंट हो जाता है। जैसे आपको मुनगा या सुरजना की फली ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसको ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें हम आलू मिला के भी ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी खाते हैं उनकी जो जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो पूरी तरीके से मतलब मिट जाती है। जब भी आप सुरजना की फली लें तो उसको डायरेक्ट काटे ना, और इसको 3 से 4 पीस में आप काट सकते हैं, डंडियों में काट सकते हैं। तो इससे क्या, हमें सरलता से एक छीलने का जरिया मिल जाता है और जल्दी ही इसकी जो कटिंग और छीलना जो काम है वो हो जाता है। तो यहाँ पूरे मैंने मसाले डालने के बाद मैंने प्याज, मिर्ची और जो कड़ी पत्ता है उसको डायरेक्ट मैंने पीस के और सभी जो हमारे स्पाइसी बेसी मसाले हैं वो डाल दिए हैं। और भुनने के बाद मैंने टमाटर और मुनगा की सब्जी डाल दी है। और भुनने के बाद फिर मैंने जो पानी डाल दिया है। और जैसे आप गर्म पानी भी डालना चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं और नमक डाल के आप ढक दीजिए। तो अभी हो चुका है, शाम का टाइम हो गया है। तो शाम के टाइम पे हमें मतलब कुछ न कुछ खाने का रहता है, क्योंकि व्रत भी रहता है। तो मम्मी का था व्रत और मेरा भी व्रत था। तो यहाँ हमने चिप्स, मतलब जो आलू की चिप्स है वो तल ली थी। और साथ साथ में हमने मखाने मतलब उसमें रोस्ट कर लिए थे, मूंगफली कर ली थी। तो ये 2 जनों के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि रात को खाना नहीं होगा। क्योंकि उपवास के टाइम पे हमें कभी कभी साबूदाने की खिचड़ी भी मतलब एक नुकसान भी हो जाती, बादी हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी कभी चेंज करके भी हमें व्रत के टाइम पे कुछ ना कुछ चेंज करके खा लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं लेके आ गई हूँ, साथ में लेके आ गई हूँ चाय। और उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। अब मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो मेरी जो रूटीन है वो किचन से ही ज़्यादातर स्टार्ट होती है, और हर लेडीज़ों का जो रूटीन है वो किचन से ही स्टार्ट होता है। तो बस ये है कि किचन जिंदाबाद, हम हैं तो किचन है, नहीं तो और कुछ नहीं है। तो यहाँ अपने काम में लग जाते हैं मॉर्निंग के काम पे। तो आज है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन हमारी माता रानी की बहुत अच्छी पूजा होती है। वैसे तो पूजा होती है, डेली होती है। तो मंगलवार के दिन हमारी बेसिक मतलब पूरी तरीके से पूजा होती है और अलग से भोग बनता है। तो माता रानी के लिए अलग से हलवे का, पूड़ी का हलवा मतलब भोग लगता है। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में, और उसके बाद माता रानी के लिए हमने भोग बना लिया है। तो यहाँ मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। कभी कभी सूजी का हलवा भी बन जाता है, पर बनता ज़्यादातर हलवा ही है। और जैसे खीर बन गई है तो जब मीठा ही बनाते हैं ज़्यादातर, और कभी मीठी पूड़ी बना दी, पुआ बना दिए। तो मंगलवार के दिन मतलब ये 4 से 5 चीज़ें बनती ही हैं, और थोड़ा चेंज कर करके रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा घी डाल के और आटा को मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके पानी डाल के शक्कर डाल के ये बन गया है हलवा। और सिंपल बेसिक तरीके से बनता है और जल्दी भी बन जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना था, क्योंकि ये भोग के लिए है। और फिर ये सभी प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। जब भी लोग खाना खाते हैं, पापा खाएंगे या मम्मी खाती हैं या रात के टाइम पे, तो हम खाते हैं, बच्चे खाते हैं, तब थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच ले लेते हैं। तो बस यहाँ कभी कभी रहता है ना कि भोग नहीं खप पाता है, नहीं खा पाते हैं, तो ये गाय को भी दिया जा सकता है। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि जैसे हम भोग चढ़ाते हैं तो हम भोग नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए कभी कभी भोग बच जाता है, तो हम गाय को खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर खिला सकते हो। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ करेला, और मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से करेला बनाया है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है।
है। और यहाँ मैंने चिप्स, जो करेले की चिप्स होती है, तो उस तरीके से मैंने काट के आलू को भी थोड़ा कद्दूकस कर लिया है। और मैंने ये करेले की सब्जी को थोड़ा सेला, मतलब ज़्यादा बनाने के लिए कोशिश करी थी। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैंने सोचा था उस तरीके से वो बिल्कुल बन गई है। और किसी को पता भी नहीं चला है कि ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा कैसी बन गई है। और जिसने खाई है, घर वालों ने ही, मेम्बरों ने ही खाई है, तो उनको पता भी नहीं चला कि उसमें आलू मिला हुआ है। तो जब भी पापा को, मम्मी को पता चलेगा, ये वीडियो देखेंगे, तब उनको पता चलेगा कि करेले के साथ में आलू भी डले थे। उनको लगा कि प्याज है, भरमा करेले बनाए हैं, तो तभी उनको पता चलेगा कि इसमें कद्दूकस आलू भी डले हुए हैं। और क्योंकि करेले जो हैं वो 4 से 5 ही, 4 ही थे, तो मतलब ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि दोपहर का खाना भी खाना था और हमें तो खाना नहीं था, क्योंकि हमारा नाश्ता ही हो जाता है। तो दोपहर का खाना नहीं हो पाता है, सही टाइम पे हो जाए नाश्ता तो खाना हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। तो मतलब बच्चों के लिए भी हो जाए, पापा के लिए भी हो जाए और हस्बैंड के लिए भी हो जाए, उस तरीके से मैंने सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी थोड़ी सी कम हो रही थी, तो यही मैंने थोड़ी सी ट्रिक अपना ली है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता पूड़ी का। और मैंने सुबह मॉर्निंग में ही आटा जो है इकट्ठा मार लिया था, गूंद लिया था, क्योंकि बार बार गूंदने का जो झंझट है वो हो जाएगा। क्योंकि अभी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे इकट्ठा गूंदना पड़ा। क्योंकि 5-10 मिनट के बाद फिर आटा गूंदने का फिर वो झंझट होता है, वो नहीं होगा। और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, जिससे क्या है, पूड़ी अचार जैसे बुकनू होता है उसके साथ हम खा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो पूड़ी बनाई है मैंने गाय के लिए निकाल दी है। और मीठा जो भी मैं बनाऊँगी या सब्ज़ी बनाऊँगी तो वो मैं गाय के लिए रख दूंगी साथ में। जब भी शाम को गाय आती है या मॉर्निंग में गाय आती है, ज़्यादातर हमारी गाय जो आती है वो शाम के टाइम पे ही आती है, तो तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ बच्चों की राखी स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ स्कूल के लिए तैयारी हो रही है। टेन रख लेना, 10, ठीक है, जल्दी जल्दी रखो। तो फ्रेंड्स, हर स्कूल में 1 या 2 दिन पहले ही सेलिब्रेट हो जाता है त्यौहार। तो राखी कल है, तो बच्चों को राखी के लिए मतलब गिफ्ट या चॉकलेट लेके जाना है, तो उसी तैयारी में देवांश लगे हैं। तो अब वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है कि मैं ही तैयार करूँगा बॉक्स को। तो यहाँ मैंने करेले की सब्जी और गुलाब जामुन और पूड़ी मैंने रास्ते के लिए रख दी है, क्योंकि मम्मी पापा जा रहे हैं गाँव, तो उसकी तैयारी में हो रहा है। तो यहाँ मैंने करेले की सब्जी रख दी है। और मम्मी का था फास्ट, तो उनके लिए भी रात के लिए खाना मैंने रख दिया है। और पापा मम्मी साथ में खा लेंगे, क्योंकि 2 जनों का ही खाना बनना था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और दाल भी मैंने चढ़ा दी थी उसी टाइम पे, क्योंकि पापा एक टाइम का खाना खा के गए हैं, तो शाम के लिए ही एक ही टाइम का खाना लेके जाएंगे। और यहाँ देखिए हस्बैंड सामान लेके जा रहे हैं बाहर, तो उनकी जो पैकिंग है वो हो चुकी है, गाड़ी में रख देंगे सामान को। तो चलते हैं मम्मी पापा को छोड़ने के लिए बाहर। तो सबसे पहले हस्बैंड को सामान रखने देते हैं। और बच्चे घर पे है नहीं हैं, तो इसका भी अफसोस है, नहीं तो चिल्लर पार्टी जो है वो पीछे पीछे घूमती रहती है, क्योंकि अंश भी चले गए थे स्कूल और देवांश भी चले गए थे इसकी वजह से। और यहाँ मम्मी मुझे समझा रही हैं। और बड़ों का होता भी है, कहीं बाहर जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग कह के भी जाते हैं, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, कुंडी लगा के रखना, मतलब उस तरीके से मतलब कहते ही हैं। पर हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर बड़ों का रहता ही है समझाने का। तो वही मुझे समझा रही थी कि पेड़ पौधों में पानी डालते रहना उस तरीके से, क्योंकि मम्मी का ही रहता है पानी में, पौधों में पानी डालने का। तो उसी तरीके से, क्योंकि सुबह शाम का जाने का होता है, तो कोई भी डाल के आ जाता है, तो इतना मेरा ऊपर जाना हो नहीं पाता है। तो यहाँ उनको भी बाय बाय कर देते हैं। मम्मी पापा जा रहे हैं अपने गांव राखी मनाने के लिए। तो
फ्रेंड्स, पापा और मम्मी गए हैं गांव, और किस लिए गए हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि पापा मम्मी गए हैं राखी मनाने के लिए, गए हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हैं, और वही छुट्टियों में जाना हो पाता है। और फिर छुट्टी में और कहीं जाने का भी सोचते हैं ना, तो सभी इकट्ठे जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, और मेरा छुट्टियों में ही जाना हो पाता है। वैसे राखियों पे जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर बच्चों का टेस्ट वेस्ट रहता है ना, तो नहीं जाना होता है। और मेन चीज़ है ना, अब 2-3 दिन की बात हो तो समझ में आता है, क्योंकि अब इतनी दूर जाते हैं तो 10 से 15 दिन तो जैसे तैसे बिगड़ते ही हैं। तो अभी बस मम्मी पापा गए हैं, और हाथों हाथ फिर मम्मी पापा भी साथ में आ जाएंगे राखी मना के। और हस्बैंड छोड़ने गए हैं, और बच्चे घर पे थे नहीं, इसलिए आपने बच्चों को भी घर पे देखा नहीं होगा, नहीं तो क्योंकि इसकी जो ट्रेन है ना वो उसी रूटीन में है। तो अंश और देवांश गए हैं स्कूल। अंश तो चले गए थे मॉर्निंग में, और देवांश को फिर मैं छोड़ के आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं खाना पीना बनाया था, क्योंकि जल्दबाजी में जल्दी बनाया खाना, और एक ही सब्ज़ी बनाई थी, मतलब सूखी सब्ज़ी बना दी थी करेले वाली, जो मैंने आपको बताया भी होगा किस तरीके से मैंने बताया है। और थोड़ा फास्ट कर दिया है मैंने वीडियो को, कि जिससे ये वीडियो है ना लॉन्ग नहीं हो। और देखिए मेरा अभी चेहरा कितना थका थका सा है, चेहरा तो नहीं लगता है, पर वो थोड़ा सा पूरा दिन वो हो जाता है ना, तो इसकी वजह से वो हो जाता, आने जाने का दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चों को लाने ले जाने में ही टाइम उस तरीके से हो जाता है। और तुरंत बाहर से आके तुरंत लगना भी एक मुश्किल काम हो जाता है ना, और डायरेक्टली ना मतलब बाहर से आओ डायरेक्ट हम काम में घुस जाएं, तो वो भी एक तरीके से नहीं होता। 5 या 10 मिनट का रेस्ट तो होना ही चाहिए। और बस यहीं तक मैं आज का ब्लॉग में करना बस एंड करूँगी, आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि बस अब कल जो है पापा मम्मी पहुँच जाएंगे, और वहाँ करेंगे सेलिब्रेशन, और हम यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे। और बस यहीं मैं एंड करती हूँ। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं और कैसी लगती है तो मुझे कमेंट करिएगा। और मैं ये जो अभी सामान थोड़ा बहुत जो बिखरा हुआ है, क्योंकि तुरंत अंश और देवांश गए थे स्कूल, और थोड़ा वो सामान इधर उधर हो गया है, वो मैं समेटूंगी, इसलिए मैं यहाँ वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और आप मुझे बताते नहीं हो कि मैं अगली वीडियो किस मैटर पे लेके आऊँ, तो उस मैटर पे, क्योंकि आपकी क्वालिटी के हिसाब से, आपकी जो एडवाइस है और रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊं तो अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ वीडियो को मैं एंड करती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा।